Now move to our next slide. Next slide contain financial administration in India. So देखिए अब इंडिया में हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. सो financial administration as a practice is not new in India. In Ramayana there is reference regarding balance busting. Financial administration reached an advanced stage of development as earlier as 4th century. It contained several round principles of public finance and financial administration. Public borrowing and defect financing are unknown. There was a well-organized financial structure which include offices of Collector General, the Treasurer General and Accountant General. देखिए हम लोग बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, तो इंडिया के लिए ये हमारे लिए पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन न्यू नहीं था. इवन हम लोग बात करते हैं रामायणा की, उस समय भी हमारे पास रामायणा को जब पढ़ा जाता है उसमें भी बैलेंस बस्टिंग थी हमारे पास. उसके बाद हम लोग 4th सेंचुरी की बात करते हैं तो उसमें भी ये हमारे पास फाइनेंशियल बस्टिंग थी. अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो जो हमारे पास इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो इससे पर्टिकुलर अलग नहीं है. राजा टांडरमल, अ नोबल ऑफ अकबर्स दरबार, सिस्टमेटिकली इट एंड codified the principle of revenue administration in form of manual which was adopted by British as the later date. देखिए जब हमारे पास राजा टोंडरमल थे उन्होंने भी अकबर के दरबार में बेसिकली एक प्रोजेक्ट दिया था रिगार्डिंग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो बाद में ब्रिटिश ने भी यूज़ किया था. सो इट इज़ नॉट न्यू एट ऑल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. हियर आर द सम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री जिसको हम लोगों ने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पीरियड 1 जो 1765 से 1858 के बीच में आता है. द क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंसल्टेशन थ्योरी देयर ऑफ. पीरियड 2 आता है जो 1860 से लेके 1919 के बीच में आया. डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर. 3rd आया हमारे पास 1919 से लेके 1947. देन 4th 1950 जो टिल चल रहा है जो हमारे पास टोटली डेवलपमेंट ओरिएंटेटेड है. नाउ मूव टू अवर न्यू स्लाइड. द इमर्जिंग ट्रेंड्स. सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ फिस्कल डिफिक्ट. So development effort in India are characterized by an order of investment which higher than available domestic resources. The gap should have met from favorable balance of payment and external remittances. But Indian policy framers met this gap by creation of credit on exclusive doors of money supply. सेकेंड है हमारे पास कट बैक ऑन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. अ सब्सिडेंटल पोर्शन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज आर फ्लैटन्ड अवे इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर विच इज अनप्रोडक्टिव चैनल. थर्ड है जो हमारे पास वो है डेवलपमेंट ऑफ जीरो बेस प्रोस्पेक्टिव. सो बस्टिंग डिसीजन इन इंडिया हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीमेंटलिस्ट अप्रोच. Although no wholesale installment of zero-based busting was attempted, expenditure policies that evolved during the last 5 years look into accounting the basic premises of new busting concept.
नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड फिफ्थ वन है डी एम्फसाइजेस पब्लिक सेक्टर, सेवेंथ फोकस ऑन डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 8 पॉइंट है हमारे पास टुवार्ड्स डी regulation and liberalization. So move to our next slide. Next slide contain question for all of you people. At the very beginning, my first question is, what are the principal phases of development in the financial administrative history of India? My second question is, what are the busting concepts which have found their way into the Indian economic reform package? So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.